कहूँगी कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। तो इस वक्त हमारी जो ये सीट है कालका जी की बहुत हॉट सीट मानी जाती है और इसमें देखो ये राजनीति है, वो कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे, दो गालियाँ वो देंगे दो गालियाँ हम देंगे, तो इससे अच्छा हम अब चुप भी रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे हम लोग चुनाव जैसे अमूमन चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव में तो एक लड़ाई होती ही होती है, सबको स्वतंत्र अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो कोई टफ नहीं है, चुनाव एकदम एक तरफा जा रहा है। लेडीज़ के बारे में उनका जो सोच विचार है ना सबको पहचान हो गया, उसके बारे में उनको आगे से वोट में लाभ मिलेगा। 2100 रुपये जो महिला सम्मान योजना है, और भारतीय जनता पार्टी देखिए ये प्रोपोगेंडा है, एक वो फैलाती है, झूठ का एक रायता फैलाती है, और पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे कभी भी सफल नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। 15 लाख रुपए जनता के खाते में आएंगे, वो नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आए। मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो वो तो जो दिल्ली की जनता है ना, वो उनको पता है कि केजरीवाल जो बोलता है वो करता है। तो नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और चुनाव ज़मीन पे किस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उत्साह का माहौल है, किस तरह से यहाँ चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसको जानने के लिए हम जो है कह सकते हैं कालका जी क्षेत्र में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जावेद। सर, चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह का माहौल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? यहाँ संभावना हमारा यहाँ पे है, आम आदमी पार्टी का है। आतिशी मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे। यहाँ कालका जी का बहुत सारा जो काम रुके हुए थे सब आतिशी मैम ने करवा दिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जा रहे हैं। हमारे आतिशी मैम ही यहाँ पे जीत रही हैं, बाकी कोई है नहीं अब। मैम आपका नाम क्या है? नीलम यादव। नीलम जी, जिस तरह से आतिशी जी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, और उसी के साथ में अगर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी भी चुनाव मैदान में, अलका लांबा भी चुनाव मैदान में है, कैसे देखते हैं चुनाव को आप? देखिए ये चुनाव जो है एक तरफा है, और जिस तरह से आतिशी जी ने कालका जी क्षेत्र में मतलब जब डेवलपमेंट काम किया है, और यहाँ पे जितने भी काम थे, इवन पार्षद का भी जो काम है वो आतिशी जी ने किया है। और इस वक्त यही मैं कहूँगी कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। तो इस वक्त हमारी जो ये सीट है कालका जी की बहुत हॉट सीट मानी जाती है, और इसमें आतिशी जी को सब लोग कालका जी से प्यार करते हैं, और ये सीट आम आदमी पार्टी खाते में। कालका जी की बात करें, पूरे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, चूँकि 70 सीटें हैं और यहाँ पर लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों चुनावी मैदान में है, कैसा लग रहा है कि क्या पहले के मुकाबले कोई टफ फाइट होने वाली है या आसान है आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, कोई टफ नहीं है। जैसे हम लोग चुनाव जैसे अमूमन चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव में तो एक लड़ाई होती ही होती है, सबको स्वतंत्र अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो कोई टफ नहीं है, चुनाव एकदम एक तरफा जा रहा है। और आतिशी मैम फिर से यहाँ से विधायक बनेंगी, और क्योंकि यहाँ पे कामों के द्वारा यहाँ एक तरह से देखा जाए, जो गिरिनगर हो गया, कालका जी हो गया, गोविंदपुरी हो गया, सब जगह हम लोग डेवलपमेंट किया है हम लोगों ने, तो हमें काम के आधार पे वोट मिल रहा है। काम के आधार पे मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की 2-3 योजनाएं हैं, पहले तो महिला सम्मान योजना की बात करें, उसमें लगातार कहा जा रहा है कि भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है। कितना इससे सहमत हैं आप? क्योंकि अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो जो आपने कहा है, कम से कम आपने वो करके दिखाया है, तो उसमें क्या कोई इस योजना के हिसाब से कहीं कोई तालमेल में गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, देखिए एक जब सरकार जो होती है वो जो रणनीति बनाती है, नई रणनीति बनाती है, और जो महिला सम्मान योजना है ये पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए लाभान्वित है, और ये जो महिलाएं रोजगार में हैं चाहे नहीं रोजगार में हैं, उनको एक लाभ मिलेगा। 2100 रुपये जो महिला सम्मान योजना है, और भारतीय जनता पार्टी देखिए ये प्रोपोगेंडा है, एक वो फैलाती है, झूठ का एक रायता फैलाती है, और पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे कभी भी सफल नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। 15 लाख रुपए जनता के खाते में आएंगे, वो नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आए। मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो वो तो जो दिल्ली की जनता है ना, वो उनको पता है कि केजरीवाल जो बोलता है वो करता है। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन वादों पे केजरीवाल जी उतरे थे दिल्ली में, वो वादा उन्होंने पूरा किया। और ये महिला सम्मान योजना भी, संजीवनी योजना भी, जितने भी वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से किए गए, वो सारे पूरे होंगे, और जनता बखूबी जानती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और महिला जुड़ी, क्या नाम है आपका? नज़मीरा। मैम, जिस तरह से यहाँ पे देखा गया है कि रमेश बिधूड़ी भी चुनाव मैदान में है, और जिन तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया आतिशी जी के खिलाफ में, क्या वास्तव में उनको एक बड़े नेता होने के तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जायज़ था? बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। वो अपनी एक सीएम के बारे में उसने इतना गलत सलत बोला, उनका जो अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके हिसाब से उनको जाना जाता है कि उनका विचार, सोच धारा, विचार क्या है। तो लेडीज़ के बारे में उनका, वो आतिशी मैडम के बारे में कह चुके हैं, अलका लांबा जी के बारे में भी कह चुके हैं। लेडीज़ के बारे में उनका जो सोच विचार है ना सबको पहचान हो गया, उसके बारे में उनको आगे से वोट में उनको जवाब मिल जाएगा। क्या नाम है अंकल जी आपका?
सुबह सिंह। जिस तरह का माहौल दिल्ली में बना हुआ है चुनाव का, क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है? ये केजरीवाल आएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा 100%। 100%। क्या किया है इन्होंने ऐसा जो क्या आना बात चाहिए? करते हैं, जो काम किया केजरीवाल ने आज तक दिल्ली में, क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी से आई ही नहीं। अच्छा, आते उसने बिजली फ्री 200 यूनिट, पानी फ्री 20,000 लीटर, औरतों को बस फ्री, मोहल्ला क्लीन दवाइयाँ फ्री, इतना काम केजरीवाल ने किया है। आज तक कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। अच्छा, ये नहीं आएगी नहीं सरकार। और जो उसके मुकाबले में खड़े हैं ना, उनकी जमानत जब्त है। जी हाँ, जब्त हो जाएगी। जी, जब दोनों की, बीजेपी की भी और कांग्रेस की जमानत जब्त है। अगर लिख लीजिए, मेरा नाम एसपी सिंह है, मैंने क्या कहा आपसे, झूठ कहा है सच कहा, उनकी जमानत जब्त है। जी हाँ। आपका नाम क्या है? शिव कुमार त्रिपाठी। दिल्ली में कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का आपको? चुनाव पार्टी आम आदमी का जी जी, माहौल अच्छा है, जी जी, बहुत अच्छा है। जी जी जी, और हाँ, यहाँ का प्रत्याशी भी बड़ा है, अच्छा है। और यहाँ का सभी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, दिल्ली में चुनाव का माहौल जैसा हम लगातार बात कर ही रहे हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है? बिल्कुल जरूर आएंगे। जी। और तीशी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, तो हम उन्हीं को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। पूरी अच्छा। अपना जोर पूरा लगाएंगे। हाँ, बीजेपी तो कह रही है कि कोई काम किए ही नहीं है आम आदमी पार्टी ने। हाँ, देखो ये राजनीति है, वो कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे, दो गालियाँ वो देंगे, दो गालियाँ हम देंगे, तो इससे अच्छा हम अब चुप ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। और हमारी तीशी जी ने जो काम किया हम उन्हीं के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े ही रहेंगे। अच्छा, 3 बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, अलका लांबा भी यहाँ पर हैं, रमेश बिधूड़ी यहाँ पर हैं, आतिशी जी भी हैं। तीनों में सबसे ताकतवर आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? ताकतवर तीशी जी लगती हैं, उसकी वजह क्योंकि क्या? अलका लामा जी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए तो तीशी जी हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात करेंगे ही नहीं हम। जी बिल्कुल। एक और शख्स जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है। उपाध्याय जी, जिस तरह का माहौल का बना हुआ है कालकाजी में, 3 बड़े प्रत्याशी यहाँ पर नजर आते हैं, कैसे देख रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की सीट कहीं फंसी हुई नजर आती है आपको? आप कह रहे हैं 3 नज़र आते हैं, मुझे तो आतिशी जी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता, वजह ऐसी क्या? क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहीं का ही है। आतिशी जी जब से यहाँ पे एमएलए बनी है तब से मैं उनको रोज इजीली मिल जाता हूँ, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी पिछले पता नहीं कब से राजनीति में है, मुझे ध्यान नहीं है, 20-25 साल हो गए, लेकिन कभी भी मैं उनको इजीली नहीं मिल पाता। अगर मिलना है तो कई चमचों के द्वारा उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही उनके व्यवहार की, सर वो तो जब एमएलए थे तब से उनके लिए बदनामी है कि वो महिलाओं का कभी विधानसभा में हाथ पकड़ लेते थे। अब तो उन्होंने अपना चरित्र लोकसभा में भी दिखा दिया और अब जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो भी दिखा रहे हैं। चलिए, आपने चरित्र की बात की, कुछ महिलाओं से बात करेंगे, इनके पास में जाएंगे, इनसे बात करेंगे और क्या उनका रुख है। क्या नाम है आपका? सुनीता पंडित। सुनीता जी, कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का यहाँ पे आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, कौन जीत रहा है यहाँ से आपके हिसाब से? हमारी मैम जीतेंगी, आतिशी जी। आतिशी जी जीतेंगी। ऐसा क्या किया उन्होंने जीतना चाहिए उनको? इसने जितना काम किया है वो किसी ने नहीं किया। रोड का काम किया, नाली का काम किया, बहुत सारे ऐसा काम किया, बिजली पानी, महिला का। जी, कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता शर्मा है। गीता शर्मा जी, क्या लग रहा है कि माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का ही है जी। हम जोर शोर लगा रहे हैं कि हमारी मैडम ही आए और केजरीवाल जी भी आए। हाँ, अच्छा, बाकी मैडम ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उनको आना चाहिए? मैडम ने तो बहुत सारा काम किया जी। हमें शिक्षा बच्चों के लिए दिया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, और क्या नाम है, बस फ्री किया। फिर औरतों के लिए 2100 रुपया वो किया, देने की योजना बनाई। बनाई। आपको लगता है 2100 चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे? मिलेंगे। जब पहले उन्होंने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। क्या वादे उन्होंने पूरे किए? क्यों, ये शिक्षा वगैरह के लिए वादा नहीं किया था, दवाई फ्री के लिए बोला नहीं था, हम सब कुछ करेंगे, उन्होंने किया। तो जीतेंगे तो 2100 रुपये तो देना ही देना। चलिए, देखिए कालकाजी क्षेत्र में हम लोग मौजूद थे, तमाम लोगों से हमने बात की। यहाँ पर नामांकन आज आतिशी जी का होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन तमाम लोगों से बात करें, कहने का ये समझ में आता है कि यहाँ जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। अब इसमें जब परिणाम निकल कर सामने आएंगे तो किस तरह का जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। साथ में जो माहौल बना हुआ है ये कितना आतिशी जी के पक्ष में बनता हुआ आने वाले दिनों में नजर आए, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव है, उससे पहले किस तरह से यहाँ पर जनता उनके साथ में जुड़ती हुई नजर आएगी देखना होगा। फिलहाल अगर बात करें तो
यहाँ लोगों के अंदर जोश खरोश है वो काफ़ी दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप लगातार नेशनल न्यूज़ के साथ में बने